स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे अवोगाद्रो का नियम क्या है। तो अवोगाद्रो के नियम के बारे में आज अध्ययन करेंगे और गैस का जो है आयतन और ताप में क्या संबंध होता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अवोगाद्रो का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार समझेंगे कि यदि समान ताप पर दाब पर सभी गैस का जो है आयतन जो है मोलों की संख्या के क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसको जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए इस नियम के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, मतलब अवोगाद्रो नियम के अनुसार लिखेंगे इस नियम के अनुसार। अब इनके नियम के अनुसार क्या नियम है, तो अब यहाँ नियम लिखेंगे आगे और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समान ताप तथा दाब, समान ताप तथा क्या लिखेंगे, दाब पर, समान ताप तथा दाब पर सभी गैस क्या लिखेंगे यहाँ पर, सभी गैस के समान आयतन मतलब समान ताप तथा दाब पर समान आयतनों में मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या क्या होती हैं, समान होती हैं, मोलों की संख्या समान होती हैं। बस इसे 2 बार पढ़िएगा तो अवोगाद्रो का जो नियम है वह क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ अवोगाद्रो का नियम समझ में आ गया होगा कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैस का समान आयतनों में मोलों की संख्या क्या होती हैं, समान होती हैं। अर्थात यहाँ सूत्र लिख लेंगे अर्थात, और यहाँ कामा देंगे और कामा देने के बाद से यहाँ लिखेंगे कि गैस का जो आयतन है, मतलब गैस का आयतन, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या के, गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो जो नीचे जो है अर्थात में लिख लीजिएगा, गैस का जो आयतन है उसके मोलों की संख्या के क्या है, समानुपाती होता है। मतलब आयतन जो समानुपाती क्या है यहाँ पर, मोलों की संख्या। तो यह किनका सूत्र है, तो अवोगाद्रो के जो है नियम का जो ये सूत्र याद रखेंगे कि आयतन जो है मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ आयतन किससे लिख देंगे, तो आयतन को V से लिखेंगे और यहाँ मोलों की संख्या को N से लिखेंगे। तो V जो है समानुपाती क्या हो गया, N हो गया। तो यह किनका सूत्र मानेंगे, अवोगाद्रो का नियम का यह क्या है, सूत्र है। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे विशेष में, आपको याद रखेंगे यह विशेष का मतलब होता है कि आगे चल के जो है कंपटीशन का जब एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं IMP हो जाते हैं। तो याद रखेंगे गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अवोगाद्रो संख्या होती हैं। कितना होती हैं, तो यहाँ लिख लेंगे गैस के
यहाँ लिखेंगे गैसों के एक मोल, कितने मोल में? एक मोल में अणुओं की संख्या 6 दशमलव, इसको याद रखेंगे, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 क्या होते हैं? अवोगाद्रो संख्या होती हैं। मतलब एक मोल में अणुओं की जो संख्या है उसमें कितने अवोगाद्रो संख्या होती है? तो 6.022 गुणे 10 के पावर 3 अवोगाद्रो संख्या होती हैं। तो अवोगाद्रो का नियम जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का जो है आणविक वेगों का वितरण का नियम क्या है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, मैक्सवेल है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल का आणविक, मैक्सवेल का जो है आणविक वेगों का वितरण का नियम। तो सूत्र को ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया नियम? क्या लिखा गया है? मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण का नियम क्या है? तो अब यहाँ मैक्सवेल के जो आणविक वेगों का वितरण का नियम क्या है, तो इनका जो नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो गैस के जो अणु होते हैं वह विभिन्न दिशाओं में अलग अलग जो है वेगों के साथ क्या करते हैं? गति करते हैं और टक्कर करते हैं, दीवारों से टकराते हैं। टकराने के बाद से जो है उनका जो है परिवर्तित होता रहता है, उनका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है। उन्हीं वेगों के परिवर्तित को ही क्या कहा जाता है? मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, अब यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, मतलब मैक्सवेल के जो है आणविक वेगों के अनुसार लिखेंगे इस नियम के अनुसार। अब इनका नियम के अनुसार क्या नियम है? तो अब यहाँ नियम लिखेंगे, इनके नियम के अनुसार क्या हैं। तो आगे यहाँ लिखेंगे गैस के जो अणु हैं, यहाँ लिखेंगे गैस के अणु विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में अलग अलग वेग, अलग अलग वेगों के साथ, अलग अलग वेगों के साथ क्या करते हैं? गति करते हैं। अलग अलग वेगों के साथ गति करते हैं। उनकी परस्पर टक्कर तथा पात्र की दीवार से टकराने के कारण वेग में, टकराने के कारण क्या लिखेंगे? वेग निरंतर क्या होता है? परिवर्तित, निरंतर परिवर्तित होता रहता है।
होता रहता है। तो ये किनका नियम हो गया? यह मैक्सवेल का जो है आणविक वेगों का वितरण का नियम। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे? तो गैस के अणु विभिन्न दिशाओं में अलग अलग वेगों के साथ क्या करते हैं? गति करते हैं। उनकी परस्पर जो टक्कर होता है तथा पात्र के दीवार से टकराने के कारण वेग जो है निरंतर जो होते हैं परिवर्तित तो होता रहता है। मतलब बर्तन के अंदर जो गैस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? टक्कर लगाते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, बर्तन के दीवारों पर क्या करते हैं? टक्कर करते रहते हैं और उनका वेग जो है निरंतर क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। और ये बात किसने बताए थे? तो मैक्सवेल ने बताए थे। तो इस इनका नियम क्या बना? मैक्सवेल का जो है आणविक वेगों का वितरण का नियम। तो समझ लिए होंगे ये नियम। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई इतना ही। मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।